नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संगीतज्ञों की कौन कौन सी श्रेणियाँ थीं, किस संगीतज्ञ श्रेणी के कौन से गुण थे, तो उसके आधार पर हमने बात की थी। आज हम जो संगीतज्ञ श्रेणी में सबसे ज़्यादा सम्मानित शब्द है उस पर चर्चा करेंगे और वो शब्द होता है वाग्यकार। वाग्यकार वाक और गेय दो शब्द को लेकर बनता है। वाक अर्थात वाणी और गेय जो गाता हो। तो वाणी और गेय इन दो तत्वों से समृद्ध व्यक्ति को वाग्यकार कहते हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। वाग्यकार की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो हम इस बात को बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अवश्य करें, क्योंकि हमने शास्त्र के गंभीर पक्षों को बहुत ही सरलता के साथ समझाने की कोशिश की है। आप सभी के लिए लाभकारी होगा। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं वाग्यकार की। संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव ने वाग्यकार के बारे में बताया है। वामं तु रुच्यते गेयं धातुरित्य भिधीयते वाच्यम गेयम चकुरते, यह सह वाग्यकार का है। अर्थात जो वाक वाणी और गेय का ज्ञाता हो और रुचिकर प्रस्तुति करता हो, जो धातु और मातु अर्थात शब्द रचना और स्वर रचना दोनों में प्रवीण हो, उसे वाग्यकार कहते हैं। तो इन वाग्यकारों के गुण बताए गए। उसमें शब्द आता है उत्तम वाग्यकार। उत्तम वाग्यकार के क्या गुण हैं? शब्दानुशासन, ज्ञानम अभिधान प्रवीणता, छंदः प्रभेद वेदित्वम, अलंकारेषु कौशलम। जिसे शब्दों का अनुशासन मालूम हो, ज्ञान हो, अभिधान जो अभिधान शब्द बोलते हैं, ध्यान पूर्वक प्रस्तुति करता हो, जिसे छंदों का ज्ञान हो और जो अलंकार कौशल से परिपूर्ण हो। तो छंदः प्रभेद वेदित्वम अलंकारेषु कौशलम, उसे अलंकार कौशल का पूर्ण ज्ञान हो, वो उत्तम वाग्यकार है। दूसरे श्लोक में पंडित शारंग देव ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है कि रस भाव परिज्ञानम देश स्थितिषु चातुरी, अशेष भाषा विज्ञानम कला शास्त्रेषु कौशलम। जिसे रस और भाव का पूर्ण ज्ञान हो, जो भाव को समझता हो, जिससे कि वो रस की प्रतीति करा सके। देश के बारे में उसे ज्ञान हो, किस प्रदेश की कौन सी कला है, किस प्रकार प्रस्तुत की जाती है। और देश शब्द अगर महर्षि भरत के संदर्भ में देखें तो स्थान को भी कहा है। देश स्थितिषु चातुरी, अगर ये बात है तो कहीं ना कहीं शारंग देव ने उस देश की भी बात की होगी कि किस आवाज को किस प्रकार से हम प्रयोग करें। जैसे कि जो समीपस्थ है उसके लिए कैसी आवाज लगाएं, जो दूरस्थ है उस व्यक्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग करें। जो गायन में भाव जुड़ता है उस प्रकार, जैसे श्रृंगार रस में, करुण रस में, वीर रस में अलग अलग जो देश काकू है उसका प्रयोग होता है। तो वहाँ पे भी वो बात कही जा सकती है कि उन्होंने इस प्रकार भी
देश की बात की होगी। तो देश स्थिति चातुर्य अशेष भाषा विज्ञानम, जो भाषा विज्ञान है उसका पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि कौन सा शब्द कहाँ से उच्चारित किया जाएगा, किसको कैसे बोलना है, किस भाषा के जो गुण है, मतलब साकांक्ष और निराकांक्ष की बात भी जो भाषा गुण से व्यक्त की जाती है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और कला और शास्त्र दोनों का कौशल जिसके में हो वो उत्तम वाग्यकार है। तीसरा जो श्लोक पंडित शारंग देव ने रचा है, तूर्य तृतीय चातुर्यम, जिसको तीनों सप्तकों का पूर्ण ज्ञान हो। हृद शारीरशालिता, जो सुहृद हो, जो स्वस्थ शरीर से हो। लय ताल कला ज्ञानम, जिसको लय का और ताल का की कलाओं का पूर्ण ज्ञान हो, और जिसे विभिन्न प्रकार के काकु भेद का ज्ञान हो, वो उत्तम वाग्यकार है। जो स्वर काकु, राग काकु, देश काकु, क्षेत्र काकु, यंत्र काकु की बात कही गई है, वो सारे काकु भेद का भी पूर्ण ज्ञान हो तो वो उत्तम वाग्यकार है। अगले श्लोक में पंडित शारंग देव जी कहते हैं, प्रभूत प्रतिबोध भेद भाक्तव्यम सुभगेयता, देशी रागेश्वभिज्ञत्वम वाक्पटुत्वम सभाजय। जो प्रतिभावान है, जो सहजता के साथ, सरलता के साथ अपने गायन की प्रस्तुति कर सकता है, जिसे देशी रागों का भी पूर्ण ज्ञान है, और जो अपने गायन के साथ साथ अपनी वाक्पटुता से सभा को विजित कर ले, सभा को जय कर ले, वाक्पटुत्वम सभा जय, तो ऐसे गुण वाला व्यक्ति उत्तम वाग्यकार है। अगले श्लोक में पंडित शारंग देव जी कहते हैं, राग द्वेष परित्यागः साधत्वमचित्तज्ञतः अनुच्छिष्टोक्ति निर्बंधो नूतन धातु विनिर्मिति। जिसने राग द्वेष का परित्याग करके समरसता धारण कर ली है, और जो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, यानी निर्चीर विवेक जिसके अंदर है, ऐसा व्यक्ति जिसमें नई नई रचनाएं करने की, सांगीतिक रचनाएं करने की शक्ति है, वो व्यक्ति उत्तम वाग्यकार की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात पंडित शारंग देव जी कहते हैं कि परिचित परिज्ञानम प्रबंधेषु प्रगल्भता द्रुत गीत विनिर्माणम पदांतर विदग्धता। जो दूसरों के भावों को समझ सकता है, जिसे प्रबंध के अनेक प्रकारों का, या कहा जाए सभी प्रकारों का, उसे भली भांति ज्ञान है, जो त्वरित कविता की रचना कर सकता है, और जो विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं उसकी छायाओं का अनुकरण कर सके, वो उत्तम वाग्यकार है। अब बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया उन्होंने कि त्रिस्थान गमक प्रौढ़ी विरविता लप्ति नैपुण्यम, अवधानम गुणैर्भिर्वरो, यह सहवाग्यकार का जो तीनों स्थानों में गा सकता हो, गमक की प्रस्तुति कर सकता हो। गमक बहुत ही व्यापक शब्द में गमक है, यहाँ पर केवल आंदोलित और हुमकित की बात नहीं की जाती है। तीनों स्थानों में गमक ले सकता है, और जो विविध प्रकार की आलप्ति, रागालप्ति, रूपकालप्ति, स्वस्थान नियम को पालित करते हुए पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सकता है, जो बहुत ही ध्यान मग्न तरीके से, अवधान
संगीत में अवधान की बात बहुत आती है और बहुत ही ध्यान पूर्वक गाने की बात करी गई है कि अवधानम गुणैर्भिर्वरो, मतलब जिसके अंदर अवधान का गुण है, जो ध्यानस्थ हो सकता है, ऐसा व्यक्ति उत्तम कोटि का वाग्यकार कहा जाता है। अब ये सारे उत्तम वाग्यकार के गुण हो गए, फिर उन्होंने मध्यम वाग्यकार की चर्चा की है। तो मध्यम कोटि का जो वाग्यकार है वो क्या है, उसमें क्या गुण होने चाहिए, इसकी हम चर्चा करते हैं। विदधानो अधिकम धातु मातु मंदस्तु मध्यमः, धातु मातु विड प्रौढ़ प्रबंधा विपि मध्यमः, रम्य धातु विनिर्मातम अव्यधमो मंद धातु कृता। जो धातु का तो ज्ञाता है, यानी शब्द रचना और उसकी प्रस्तुति, गायन की प्रस्तुति वो कर सकता है, किंतु अनेक प्रकार के प्रबंध उसे नहीं आते हैं, ऐसा व्यक्ति मध्यम वाग्यकार है। यानी उसने सीखा है, उसे आता है, वो नॉलेज रखता है, वो गा सकता है, मगर ज्ञान उसका अल्प है। तो ऐसे लोगों को मध्यम कोटि का वाग्यकार कहा गया है। और अंततः अधम कोटि के वाग्यकार के बारे में उन्होंने बताया कि जिसे शब्द का ज्ञान तो है, किंतु धातु रचना और मातु रचना, यानी स्वर और शब्द रचना वो नहीं कर सकता है, बहुत ही थोड़ा बहुत गा बजा सकता है, तो ऐसा व्यक्ति अधम कोटि का वाग्यकार है। इस प्रकार आज हमने वाग्यकार, उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के वाग्यकारों के बारे में जाना, जो कि बहुत ही आवश्यक है हमें श्रेष्ठ बनने के लिए। किन कलाओं का कैसे ज्ञान होना और किस तरह से संगीत को सीखने, सुनने, समझने की शक्ति को अपने अंदर विकसित करना है, यही वाग्यकार के गुणों को देखकर हमें जानना है और विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे। इसी शुभ संकल्पना के साथ नमस्कार।